साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के अपनी इस वीडियोस के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को सहारा इंडिया परिवार की तरफ से 26 जनवरी के शुभ अवसर पर जो है कि एक लेटर जारी हुआ है सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी देशवासियों के लिए। तो उसी लेटर को मैं आप सभी को लाइव पढ़ के सुनाऊंगा, जिसको आप सभी लोग जरूर ध्यान से सुने। आप सभी लोगों को कुछ न कुछ जानकारी अवश्य मिलेगी। तो प्यारे साथियों, आइए जानते हैं बिना देर किए हुए इस लेटर के बारे में। इसको हम लाइव पढ़ रहे हैं, ध्यान से सभी लोग पूरी वीडियोस को देखिएगा और पूरे लेटर के संदेश को जरूर सुनिएगा। तो प्यारे साथियों सुनिए 26 जनवरी का ये सहारा इंडिया परिवार का संदेश। सहारा इंडिया परिवार संदेश 26 जनवरी 2025। सहारा इंडिया परिवार के अपने समस्त साथियों को 76वें गणतंत्र दिवस और अपने भारत पर्व की हार्दिक बधाई। साथियों, गणतंत्र दिवस हमें देश की प्रगति यात्रा का स्मरण कराता है और हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम अपने देश की चहुमुखी प्रगति का मूल्यांकन करें। जो कुछ शुभ हुआ है उस पर प्रसन्नता व्यक्त करें, जो अशुभ हुआ है उस पर चिंता व्यक्त करें। अपने वर्तमान का निष्पक्ष आकलन करें तथा और अधिक बेहतर भविष्य की संभावनाओं पर विचार करें। नई कार्य योजनाएं बनाएं और उन कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करने का संकल्प लें। आप जानते हैं कि हम सहारा परिवार के सदस्य गणतंत्र दिवस को भारत पर्व के रूप में मनाते हैं। हमारे विशाल परिवार में मनाया जाने वाला भारत पर्व हमारे परम पूज्य अभिभावक सहारा श्री जी का विचारधारा का प्रतीक है। पूज्य सहारा श्री जी हर गणतंत्र दिवस पर देश की वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए समीक्षात्मक टिप्पणी करते थे। अपने महान देश की उपलब्धियों पर गर्व करते थे। देश की प्रगति में बाधा बन रही समस्याओं की ओर इशारा करते थे और बेहतर भविष्य के लिए उन समस्याओं के निराकरण के उपाय सुझाया करते थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के दिन से आज तक हमने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे प्यारे देश भारत ने विश्व मंच पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। हम वैश्विक आर्थिकी को समृद्ध बना रहे हैं, सफल अंतरिक्ष अभियान चला रहे हैं, अपने प्रौद्योगिक क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक क्षेत्र में कुंभ जैसे महासमागम का आयोजन कर रहे हैं। आज दुनिया हमें सम्मान की दृष्टि से देखती है, फिर भी अगर हम अपने पूज्य सहारा श्री जी के विचारों के आलोक में देखें तो हमें बहुत से क्षेत्रों में कमियां नज़र आती हैं, जो हमें उन पर गंभीर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। वैसे तो पूज्य सहारा श्री जी ने अपनी पुस्तक थिंक विद मी में इन समस्याओं पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए हैं, फिर भी आज के अवसर पर हम उनके कुछ विचारों का उल्लेख कर सकते हैं। यहाँ हम जनसंख्या की बात विशेष रूप से कर सकते हैं। पूज्य सहारा श्री जी बराबर उल्लेख किया करते थे कि देश की आबादी जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, हमारे आर्थिक संसाधन उसी अनुपात में कम हो रहे हैं। इसमें हम संतुलन तभी बिठा सकते हैं जब हम अपनी बढ़ती आबादी पर नियंत्रण रखें। दूसरी बात जो आज बहुत ज़रूरी है, यह भारत पर्व की अवधारणा में निहित है। हमारे समाज में धर्म और जाति के दुराग्रह बढ़ रहे हैं। सहारा श्री जी कहते थे कि देश को जब तक जाति और धर्म से ऊपर उठाकर भावनात्मक एकता के सूत्र में नहीं पिरोया जाएगा, तब तक विभिन्न समूहों के बीच टकराहटें बढ़ती रहेंगी। अतः देश की जनता को भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधना जरूरी है। लोगों में राष्ट्रीयता का ऐसा भाव भरना जरूरी है जिससे वे अपनी छोटी पहचानों को छोड़कर भारतवासी होने की बड़ी पहचान से जुड़ सकें। इसके लिए सहारा श्री जी ने राष्ट्र धर्म को अपनाने की बात कही है। अपने पूज्य सहारा श्री जी के इस आदर्श विचार को हमें आगे बढ़ाना है। आज के पावन अवसर पर हम अपने प्रिय देश के समृद्ध भविष्य की कामना करते हैं और संकल्प लेते हैं कि अपने पूज्य अभिभावक के राष्ट्र हितकारी विचारों को आत्मसात करते हुए उन्हें समाज में विस्तार देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय सहारा, सहारा प्रणाम। हम सब सहारा इंडिया परिवार के समर्पित कार्यकर्तागण
साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में सहारा इंडिया की कोई और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा, राधे राधे।